हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंचने का नया वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नामीबिया वर्सेस उगांडा के बीच में जो T20 मैच खेला जाएगा, सीरीज का दूसरा मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अवधि के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से प्लेयर्स अगर खेलेंगे कल के मैच में, जिसको आपको पिक करना ही चाहिए अगर खेलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते विकेट कीपिंग सेशन थे, जहाँ पर आर मुसाका के साथ साथ जे कोटचे को हमने पिक किया है। अब आर मुसाका की अगर परफॉर्मेंस उठाकर देख ले तो उगांडा टीम तो उससे लास्ट मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन इन्होंने 26 रन बनाए, तो आपके लिए स्मॉल पी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे, तो आपको इनको ट्राई करना चाहिए। पहला ये ऑप्शन हो गया। अब दूसरे पिक जो है हमारे जे कोटचे, ये भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन 2 रन बने, तो इसलिए इनका सिलेक्शन रेट भी देख सकते हैं काफ़ी कम है। 24% लोगों ने सिर्फ इनको पिक करके रखे हैं। वहीं आर मुकासा की अगर देखा जाए सिलेक्शन रेट 73% है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से अगर एक ऑप्शन को पिक करना चाहेंगे तो आर मुकासा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों को ही पिक करना चाहिए, क्योंकि जे कोटचे पिछले मैच में भले ही फ्लॉप गए हो, लेकिन हो सकता है इस मैच में एक अच्छे से अच्छे पारी खेले, क्योंकि एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एम डू प्लीज, इनको भी 46% लोगों ने ऑलमोस्ट पिक करके रखे हैं, लेकिन इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 5 पे बैटिंग करते 29 रन बनाते, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। मेरे हिसाब से आपको भी अवॉइड कर देना चाहिए। ए वटवानी जो उगांडा टीम तरफ से खेलती है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, जहाँ पर इन्होंने 7 रन बनाई है, तो इनको तो पिक करने का कोई मतलब ही नहीं। आर मुकासा तो उससे बेटर ऑप्शन है, तो इसलिए आर मुकासा बेस्ट ऑप्शन है। अगर एक पिक करना चाहते हो तो अगर 2 पिक करना चाहते हो तो उसके साथ साथ जे कोटचे को पिक करना ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एम इरास्मस, जो 3 पे बैटिंग हो तो लास्ट मैच में 62 रन बनाए, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बड़े कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाती है। ये इसके साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन पिछले मैच में ओपनिंग मतलब बॉलिंग नहीं किए थे, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, तो लेकिन मेरे हिसाब से ये बॉलिंग भी करना चाहिए, तो आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। आर अली शाह जो उगांडा टीम तरफ से नेक्स्ट पिक रहेंगे। हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो आर अली शाह 6 पे बैटिंग तो 23 रन बनाए थे, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी एज बैटिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे होते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो आर पटेल भी बहुत बड़े ऑप्शन होंगे, स्मॉल के लिए मस्ट पिक ऑप्शन भी। 4 पे बैटिंग होते हैं, 35 रन बनाए थे पिछले मैच में, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में अगर बात करनी चले तो अगर पहले वो ऑप्शंस को देख लेते हैं जो पिछले मैच में खेले थे। के बर्किन स्ट्रोक पिछले मैच में खेले थे, लेकिन प्लेइंग इलेवन में होने के अलावा कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो के वैसावा भी पिछले मैच में खेले थे, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस उतना ही था कि प्लेइंग इलेवन में ही थे, इसके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन इनका नहीं था। नेक्स्ट पिक रहेंगे एच कायोंडो, जो उगांडा टीम तरफ से खेलते हैं, और पिछले मैच की अगर परफॉर्मेंस उठाकर देख ले तो 3 पे बैटिंग तो 28 रन बनाए थे, तो मेरे हिसाब से फिर भी ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं एच कायोंडो, लेकिन इनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन अगर नहीं खेले थे पिछले मैच में, अगर खेलते इस मैच में डेफिनेटली पिक करना चाहिए। उनमें से पहला एक इकलौता ऑप्शन है इस बार एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ये खेलते हैं, या तो ओपनिंग करेंगे या फिर फर्स्ट ओवर में बैटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली अगर इस बार खेलते तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर को पिक किया, जिनमें से पहला है सी विलियम्स, जो पिछले मैच में नामीबिया टीम तरफ से एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे, और एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे। 4 रन बनाए थे, उसके साथ साथ 1 ओवर मात्र गेंदबाजी की, हालांकि वहाँ पर विकेट भी इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं पार्ट टाइम, तो आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। दूसरे पिक रहेंगे जे फ्राइलिंग, मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया। पिछले मैच में इन्होंने 1 विकेट निकाले थे, पूरा कोटा पूरा करते, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, बट एज ए बॉलर। अब जे निकल लॉफ्टी इटन रहेंगे हमारा नेक्स्ट पिक, जो 4 पे बैटिंग तो पिछले मैच में 18 रन बनाए थे, साथ साथ 1 विकेट भी निकाले थे, तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन होना चाहिए, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो जे स्मिथ पिछले मैच में खेले थे, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की और बैटिंग भी नहीं की, लेकिन इनको आप डेफिनेटली एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट इनको तो बॉलिंग तो करना ही चाहिए, क्योंकि हालांकि इन रिसेंट मैचेस अगर देखेंगे तो ये जे स्मिथ बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन पिछले अगर बात करेंगे पिछले मैचेस की, मतलब रिसेंट अगर मैचेस को छोड़ दिया जाए तो उसके पिछले मैचेस की बात करें तो एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज के तहत खेलते थे वो, और बॉलिंग में तो ओपनिंग भी कर चुके हैं कई मैचेस में, तो आप चाहे तो एटलीस्ट एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो और कोई खास ऑप्शन बचा नहीं सिवाय एक के,
तो एफ न इन सुबुगा जो पिछले मैच में उगांडा टीम तरफ से खेले थे और 3 ओवर गेंदबाजी किए थे जहां पर विकेट ले गए थे, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। एफ अकान क्वासा के बारे में बात करेंगे तो ये भी उगांडा टीम तरफ से पिछले मैच में 7 पर बैटिंग तो 0 रन बनाए थे, इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बी स्कॉल्च और डी नकरान, इन दोनों को आपको कंट्रीब्यूशन में लेना चाहिए, ऑप्शंस में लेना चाहिए, सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं ऑप्शंस में। और डी नकरानी की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ये परफेक्ट ऑलराउंडर है जो 5 पे बैटिंग होते 1 रन बनाए थे पिछले मैच में हालांकि, लेकिन 3 ओवर गेंदबाजी करते 1 विकेट भी निकाले थे, तो ये अच्छा ऑलराउंडर है। और बी स्कॉल्च मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट निकाले, तो इन दोनों को भी आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट एक टीम में, तो इन दोनों को ट्राई करके चल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके अलावा नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया जिनमें से पहला है बी शिकोंगो जो नामीबिया टीम तरफ से एज स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो बी शिकोंगो पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे, तो आपके लिए स्मॉल पी मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। टी लुंगामैनी पिछले मैच में बॉलिंग किए थे टी लुंगामैनी, और हालांकि विकेट नहीं उनको नहीं मिला, 3 ओवर गेंदबाजी की लेकिन कोई भी विकेट नहीं ले पाए, तो फिर भी एज अ स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पी मस्ट बी ऑप्शन हो जाता है, आपको इनको ट्राई करना चाहिए। अब तीसरे ऑप्शन रहेंगे सी काइवेटा जो काइवोटा सॉरी सी काइवेटा जो 3 ओवर गेंदबाजी के तो 1 विकेट निकाले थे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में अगर बात करने चले तो ऑप्शन जो खेले थे पहले उसके बारे में बात करें तो एक ही प्लेयर से जो खेले थे पिछले मैच में वो है एच सेन योंडो जो पिछले मैच में उगांडा टीम तरफ से 3 ओवर गेंदबाजी किए थे, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, तो आप चाहे तो लेकिन काइवोटा जो था उसको विकेट मिला था, इसलिए सी काइवोटा आपके लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। इनके अलावा कोई भी प्लेयर्स एक भी में नहीं है जो पिछले मैच में खेले थे, तो देखा जाए तो बॉलिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शन बचा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई भी ऑप्शन बचा नहीं गया, तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते कप्तान वाइस में जॉर्ज की तरफ, जहाँ पर हमने एज ए कप्तान चूज़ किया इस टीम के एमिरासमस, एज ए वाइस कप्तान जे निकोल लॉफ्टी, लेकिन इनके अलावा भी एज ए बॉलिंग ऑप्शंस प्योर बॉलिंग ऑप्शंस आप जे फ्राइलिंग को जरूर ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट एक टीम में ट्राई करना चाहिए। 34% लोगों ने इनको ट्राई करके रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑलराउंडर सेक्शन में अगर बैटिंग सेक्शन में अगर एस बर्ड खेल जाए तो इनको आपको ट्राई करना ही चाहिए, साथ साथ ये भी अच्छा कप्तान वाइस में ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगर एस बर्ड खेलते हैं तो इनको ट्राई कर लीजिए एटलीस्ट एक टीम में, और उसके साथ साथ कप्तान वाइस कैप्टन भी उन्हें बना दीजिए। जे स्मिथ भी रिसेंट बॉलिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इनको कप्तान वाइस कैप्टन में नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। तो ये टीम का प्रीव्यू, अगर इस टीम में कोई भी चेंजेस हो तो और एक चेंजेस आप कर सकते हैं डेफिनेटली कि आप एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन डी नकरानी को ट्राई कर सकते हैं किसकी जगह पर, विकेट कीपिंग सेक्शन में जे कोटजे को हटाकर, क्योंकि इनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा है तो इनको हटाकर आप ऑलराउंडर सेक्शन में डी नकरानी को ट्राई करेंगे, जो आपके लिए सेफ भी रहेगा। और एज ए कप्तान वाइस कैप्टन जैसे कि हमने कहा था कि ए मिरासमस एज ए कप्तान सेव रहेंगे, उसके साथ साथ जे ब्राइनलिंग एज ए वाइस कैप्टन, लेकिन हमने जे निकोल लोफ्टी-चीटन को ट्राई किए हैं। तो ये टीम का प्रीव्यू फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जे कोटचे की जगह पर आप यहाँ पर डी नकरानी जो ऑलराउंडर सेक्शन में है इनको ट्राई कर लीजिएगा, ये टीम आपके लिए ज़्यादा सेफ बन जाएगा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन जे फ्राइलिंग को ट्राई कर लीजिएगा। तो इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए 2 तरीका है। पहले इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया तो उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के साथ ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 13,419 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और एक चैनल आपको दिख रहा होगा प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के 12,790 उसका सब्सक्राइबर है, लेकिन यह हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है पूरा प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 13,419 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन ऐप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए टीम से मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उससे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।